शामली की थाना भवन विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश राणा और कैराना सीट से गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। शामली में बीजेपी प्रत्याशी गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने अपनी पत्नी संग पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। शामली जनपद के थाना भवन से बीजेपी प्रत्याशी गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास किया है। दोबारा फिर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने सपा बसपा व कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि 2017 में चुनाव में भी सपा का गठबंधन हुआ था जो फेल हो गया था। इस बार भी गठबंधन फेल होगा और बसपा अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। इस दौरान बसपा के तीनों ये सबको मालूम है कि कौन अपराधियों को संरक्षित करता है और किसने मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया है, किसने अतीक अहमद को संरक्षण दिया है और किसने कैराना में संरक्षण देकर के पलायन कराया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और योगी जी की सरकार पारदर्शी सरकार है और उन्होंने कठोर कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की शानदार कानून व्यवस्था है और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के कारण ही उत्तर प्रदेश में किसान को, नौजवान को, व्यापारी को न्याय मिला है। उत्तर प्रदेश गति के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आज उत्तर प्रदेश 40 आयाम देश के ऐसे है जिनमें देश में नंबर 1 है। आज 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी ये गौरव महसूस कर रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री है जिसने अद्भुत विकास किया है और इसीलिए इस चुनाव में भी विकास की बयार चल रही है, उनकी कानून व्यवस्था की बयार चल रही है और बच्चा बच्चा योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है। अच्छा, बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम और योगी जी का ये भी कहना है कि यूपी में 80 और 20 का चुनाव है। नहीं, योगी जी हमेशा कहते हैं 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश। राशि ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज चरम सीमा पर है। सरकार के सभी दावे खोखले हैं। 14 दिन के गन्ना भुगतान का दावा भी सरकार का खोखला रहा और किसानों का समय पर गन्ना भुगतान नहीं हुआ। इस बार वह शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं अशरफ से जीतता हूँ। रही बात धन बन की, अब से पहले भी मैं चुनाव लड़ रहा, 2006 से चुनाव बराबर लड़ता आ रहा। अब से पहले मुझे किसी ने पैसा दिया? मैं अपने आप में किसान हूँ, गरीब जरूर हूँ, ऐसा नहीं है मैं कि मुझे कोई लड़ा देगा। मेरा क्या मतलब, मैं तो भाई बीएसपी के बहन जी का बहुत वो करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुला के टिकट दिया और समीकरण हमारा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा चुनाव बीजेपी के साथ। मुझे पैसा कौन देगा भाई? पैसा तो मैं जनता के पैसे से चुनाव लड़ूंगा। जनता जब मुझे चंदा देगी उससे चुनाव लड़ूंगा। क्या मानते थाना भवन से? थाना भवन तो बीजेपी का हमारा चुनाव होगा। आप देख लो जो समीकरण है, वोट का समीकरण है, वही समीकरण का चुनाव होता है, ऐसा नहीं है। और मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं नया नहीं हूँ राजनीति में। आप अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं? बीजेपी से। क्या आप उनको मात दे पाएंगे? 100%। कैसी बात कर रहे हैं आप? रिजल्ट देख लेना, 10 तारीख में एक तरफा आती चले। आपके समीकरण ये बताता है कि पहले चुनाव में राव वारिस और अशरफ अली दोनों मुस्लिम थे और माननीय मंत्री जी सुरेश राणा हैं, वो बीजेपी से चुनाव जीत गए थे। तो यही समीकरण कैसे जिता पाएगा आपको? अच्छा, एक बात तो बताओ, मुस्लिम वही है, हम नहीं है मुस्लिम। 1 लाख वोट, लगभग 1 लाख के आसपास वोट है। और हम जब जनता में जाएंगे, चुनाव तो पिछली बार भी बसपा से हुआ था बीजेपी का गठबंधन जो उनसे बन रहा है, ये तो 30 से 40 हजार तक भी नहीं गया था दोनों ही कैंडिडेट, चाहे वो सपा हो चाहे लोकदल हो। बताओ, आपको सब पता है हमारा चुनाव बीजेपी से है। ये तो अफवाहें हैं, ये बेकार की अफवाहें कर रहे हैं। इनका चुनाव नहीं है, ना चुनाव में जाने नहीं। चुनाव आप हमारा और बीजेपी का होगा, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। आपका कभी बीएसपी से ताल्लुक नहीं रहा? नहीं रहा, ऐसा नहीं है। जब मैं चेयरमैन रहा, मैं 5-6 साल बीएसपी में रहा। मैं खूब भी जानता हूँ पार्टी को, नया नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी राजनीति। तो ऐसा क्यों रहा? दल एक बात, चुनाव के टाइम तुम दल बदल जाते हो? नहीं, कहाँ चुनाव के टाइम बदल? चुनाव आया बीएसपी से जो है, मुझे चुनाव लड़ना था। मैं चाह रहा था कि मुझे समाजवादी कैंडिडेट बनाई थी, उन्होंने नहीं बनाया। हर बार सीट लोकदल पे चली जाती है। टिकट कटा तो इसलिए तुम पार्टी छोड़ के गए? ये तो स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है। मैं जब समाजवादी से हमने अप्लाई कर रखा था, हमें पूछा नहीं गया, हमारे उसका वो हुआ तो हम बीएसपी ज्वाइन कर लिए। अब बीएसपी मजबूत है, ऐसा नहीं है। पहले भी चुनाव, जो पिछला चुनाव गया बीएसपी के साथ चुनाव हुआ था, इसलिए मात्र 10-11 हजार का जो भी अंतर रहा होगा,
उससे हार हुई थी। इंशाल्लाह अब की बार हम जीतेंगे। शामली की कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं उन्होंने भाई बसपा प्रत्याशी नाहिद हसन की जीत का दावा किया। मुकदमे और जेल भेजने के मामले में उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की बौखलाहट है जो अपने सामने वाले प्रत्याशी को हटाना चाहती है। भाजपा में सबसे ज्यादा गुंडे हैं और उनके शिष्य भी गुंडे ही हैं। जिले की कैराना विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी नाहिद हसन को गैंगस्टर के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, तो वहीं आज नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने नामांकन दाखिल किया और यह साफ कर दिया कि कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन ही हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी बौखला गई है, जिसके चलते वह अपने सामने वाले कैंडिडेट को हटाना चाहती है। सरकार में सबसे ज्यादा गुंडे हैं और उनके शिष्य भी गुंडे ही हैं। जनता के बीच चुनाव को लेकर भारी उत्साह है और जनता भारी मतों से नाहिद हसन को जिताएगी। अच्छा, किस तरह का माहौल है कैराना में? सही माहौल है, उत्साह है चुनाव के लिए। नाहिद हसन जेल चले गए, अब उसको किस तरह से देखते हैं? सपा पार्टी के वो प्रत्याशी हैं। सभी को पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब मामला, कोई इसमें सब बेसलेस है और उन्हें ये बौखलाहट दिखाती है बीजेपी की कि वो प्रत्याशी को अपने चुनाव से दूर कर रखा है उन्होंने, तो साफ जाहिर है कि उनकी हार इंशाल्लाह निश्चित है। जब बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि गुंडे को टिकट दे दिया, टिकट कटने की भी बात आ रही थी, तो इस पे क्या स्पष्टीकरण? टिकट कटने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो वो कह रहे हैं सभी को पता है कि दंगे किसने कराए और लोगों को बसाने का काम किसने किया, ये सभी को पता है। ग्राउंड रियलिटी से जनता वाकिफ है और जनता ही जवाब देने का काम करेगी। अच्छा मैम, योगी जी का कहना है कि विपक्ष ने सभी गुंडे बदमाश और तमंचाधारी को टिकट दिया है, इसमें क्या कहना है आपका? गुंडे सबसे ज्यादा किस पार्टी में, ये आप और हम सभी जानते हैं। योगी जी पे खुद पे मुकदमा है, वो बड़े गुंडे। जी, वो बड़े गुंडे हैं और उनके बहुत सारे शिष्य गुंडे हैं उनकी पार्टी में, तो ये तो सभी को पता है सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी। अब आपने निर्दलीय से नामांकन किया है, नाहिद की भी जिम्मेदारी आप पे है, तो किस तरह से आप दोनों चीज़ों को लेकर धीरे धीरे जैसे बातें खुलेंगी आपको सब पता लगेगा। किन मुद्दों को लेकर कैराना विधानसभा का चुनाव रहेगा इस बार? विकास का मुद्दा है, अमन का मुद्दा है, भाईचारे का मुद्दा है और हम शिक्षा और मेडिकल में विकास कराना चाहेंगे। एक हमारा इसका एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है जिसके लिए अखिलेश यादव जी वादा भी करके गए थे, तो सरकार आती है तो इंशाल्लाह उस वादे को पूरा करने का काम करेंगे। सर योगी जी का ये भी कहना है कि उन्होंने भू माफिया, हिंदू मुस्लिम, गुंडे बदमाश को संरक्षण देना, ये आरोप लगाया है नाहिद हसन पर। सभी आरोप बेबुनियाद हैं, उनको सिर्फ चुनाव से दूर रखने के लिए ये सब किया गया है। सभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, विकास उन्होंने कोई किया नहीं उनकी सरकार ने, सभी इन बातों को जानते हैं, उनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। तो नाहिद की जीत को कैसे देखते हैं? इंशाल्लाह बड़ी जीत होगी और इंशाल्लाह जीत